अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप यूके में रहते हैं या फिर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने फिर से अपनी वीज़ा एंड इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस कर दिए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि उन्होंने क्या चेंजेस की हैं और ये चेंजेस किसको कितना इफ़ेक्ट करेंगी। हर डिटेल आपके जो भी जहन में क्वेश्चन आ रहा है वो इस वीडियो में आंसर किया जाएगा। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी सब कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें और अपना जब वीज़ा अप्लाई करें या वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई करें तो आपको मालूम हो कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि नई चेंजेस क्या आई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि यूके गवर्नमेंट आखिर ये चेंजेस क्यों बना रहा है। तो क्योंकि यूके में पिछले साल में जो लोग आए हैं, यहाँ पे नए इमिग्रेंट्स आए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह से यूके की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए यूके गवर्नमेंट अब बहुत सी चेंजेस कर रही है और कट डाउन कर रही है उन लोगों को जो यहाँ पे आना चाहते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो लोग आए हैं वो या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या फिर सोशल केयर वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ हैं या फिर अजाइलम सीकर्स यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए ये चेंजेस वो कर रहे हैं कि इन लोगों को आने से यहाँ पर रोका जाए ताकि गवर्नमेंट की पे और इकॉनमी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आए। और अब हम देख लेते हैं 5 चेंजेस जो उनका 5 पॉइंट प्लान है उसके मुताबिक दिसंबर में उन्होंने क्या चेंजेस की थी और आगे मैं आपको बताऊंगी कि अब उन्होंने क्या चेंजेस अलाउ किए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि जो सोशल केयर वर्कर्स हैं वो अब अपने डिपेंडेंट्स अपनी फैमिलीज़ नहीं ला सकते। उसके अलावा उन्होंने इंक्रीज़ कर दी थी बेसिक जो सैलरी है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आने के लिए, वो 26,200 से इंक्रीज़ करके 38,700 कर दी थी। और इसके बारे में फिर उन्होंने कुछ चेंजेस भी की हैं। उसके बाद उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का कहा है कि वो उसको मिनिमम करेंगे, यानी कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में प्रोफेशंस हैं उनको कम कर दिया जाएगा। फिर मिनिमम इनकम जो थ्रेशोल्ड है, जो अगर यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश नेशनल है या कोई ऑलरेडी यूके में रहता है वो अपनी फैमिली को लाना चाहता है, अपने पार्टनर को लाना चाहता है, तो उसके लिए पहले 18,600 की सैलरी चाहिए थी, अब उसको सैलरी चाहिए होगी 38,700 जो कि डिफरेंट स्टेजेस में इंक्रीज़ की जाएगी। और इसकी मैं डेट्स आपको आज बताऊंगी कि ये चेंजेस कब कब कितनी सैलरी रिक्वायर्ड होगी। और जो लास्ट चेंज उन्होंने बनाई थी वो उन्होंने कहा था कि वो देखेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अब देना है 2 साल का कि नहीं, जो कि ग्रेजुएट स्कीम पे लोग आ रहे हैं उनको। तो इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी कि अब फर्दर क्या चेंजेस आई हैं। तो पहले यूके गवर्नमेंट ने सारी की सारी चेंजेस तो अनाउंस कर दी थी, लेकिन कब ये इफ़ेक्ट में आएंगी, कौन सी डेट से, ये नहीं अनाउंस किया था। अब उन्होंने वो सब डेट्स अनाउंस कर दी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो केयर वर्कर्स हैं 11 मार्च के बाद जो भी अप्लाई कर रहा है या आ रहा है वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकेगा। ये याद रहे कि ये जो चेंज है कि फैमिली को नहीं ला सकते, ये सिर्फ और सिर्फ केयर वर्कर वीज़ा के लिए है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा इससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। सेकंड उन्होंने अनाउंस की है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हुआ है। 4 अप्रैल के बाद ज़्यादा का थ्रेशोल्ड अब रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए। तो स्किल्ड वर्कर के वीज़ा के लिए तो अब आपको चाहिए होगा 38,700 का 4 अप्रैल के बाद से मिनिमम थ्रेशोल्ड। लेकिन केयर वर्कर वीज़ा इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे, वो इससे कम सैलरी पे भी अपना केयर वर्कर वीज़ा लेके आ सकते हैं। थर्ड उन्होंने कहा है कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट उन्होंने रिड्यूस करनी थी उसको, यानी कि बहुत कम से प्रोफेशंस उसमें अब रह जाएंगे, वो होंगे प्रॉबली 4 अप्रैल से। एग्जैक्ट डेट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की, जब अनाउंस करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको एक अपडेट भी दे दूंगी। चौथी जो डेट उन्होंने अनाउंस की है स्पाउस या पार्टनर वीज़ा से रिलेटेड, पहला इंक्रीज जो 29,000 की सैलरी रिक्वायर्ड होगी अपने पार्टनर को लाने के लिए वो 11 अप्रैल को होगी। 34,500 की सैलरी जो है वो 2024 के एंड पे कहीं जाकर होगी। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि अगर किसी को भी अपनी फैमिली को लाना है पाकिस्तान से यहाँ पे, तो वो इससे दिसंबर के एंड से पहले पहले अपनी फैमिली को यहाँ पर ले आएँ। उसके बाद जो लास्ट चेंज है वो 2025 के स्टार्ट में हो जाएगी 38,700 की सैलरी रिक्वायरमेंट। ये वो चेंज है जिसके लिए सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये रिवर्ट हो जाएगा और ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं, बिल्कुल ये होगा अप्लाई रूल। और अब अगर आप 11 अप्रैल के बाद अपनी फैमिली को लाते हैं, यानी कि अपने स्पाउस को लाते हैं, तो आपको अपनी सैलरी शो करनी पड़ेगी 29,000 की। और एंड ऑफ 2024 आपको अपनी जो सैलरी शो करनी पड़ेगी वो है 34,500 की। और इसकी जो लास्ट लेग इंक्रीज़ होगी वो होगी समवेयर एट स्टार्ट ऑफ 2025 38,700 की सैलरी पे। और जो लास्ट चेंज ग्रेजुएट वीज़ा रूट के हिसाब से आ रही थी कि क्या वो PSW बंद हो जाएगा, वो अभी तक उसके ऊपर गवर्नमेंट ने माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को काम करने का नहीं स्टार्ट किया।
जब वो ये स्टार्ट करेंगे उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2024 तक अनाउंस हो जाए। तो इसलिए अगर सितंबर इनटेक में कोई भी आते हैं स्टूडेंट्स तो वो इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर भी देती है कि PSW कम टाइम के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम वालों को, तो भी आप सितंबर वाले प्रॉब्ली इससे सेफ़ रहेंगे। तो इसलिए इस साल जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ के लिए अप्लाई कर लें। फर्दर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड कि ये किनको इफ़ेक्ट करेगा। तो जिस किसी के स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी इधर आ चुके हैं स्पाउस वीज़ा पे और उन्होंने अब एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, तो उनको ये रूल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उनका वही सैलरी थ्रेशोल्ड जो है 18,600 का रहेगा। लेकिन जो भी अब इसके बाद 11 अप्रैल के बाद किसी के एप्लीकेशन जाती है स्पाउस वीज़ा के लिए, तो उनको ये रूल इफ़ेक्ट करेगा। उन्हें 29,000 या फिर उसके बाद जिस भी डेट पे जाती है तब के हिसाब के रूल्स इफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरह जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनके ऊपर 38,700 का जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर भी पुराना वाला ही रूल अप्लाई होगा। इवन अगर वो अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं, नए एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, तब भी वो पुराने रूल के हिसाब से ही चलते रहेंगे। अगर इन रूल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिसको आपको लगे कि ये वीडियो हेल्प कर सकती है और उनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।